वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइक्लो एल्केन्स के बारे में। इससे पहले हमने एल्केन्स पढ़ा था, एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, मेथड ऑफ द फॉर्मेशन पढ़ा, और आज का जो टॉपिक है वह है साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन का जो नाम है वो दो नामों से बना है। देखो, साइक्लो प्लस एल्केन, इट्स मीन साइक्लो का मतलब होता है कि चक्रीय कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, चक्रीय या रिंग के रूप में होगा, तथा एल्केन्स का मतलब है उसके अंदर एल्केन की प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो एल्केन की भांति होते हैं, एलिफैटिक की भांति होते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइक्लो एल्केन्स। लाइक साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी चक्रीय संरचना होती है लेकिन उनके गुण धर्म या उनके जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एलिफैटिक नेचर के होते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है किसका, प्रोपेन का। अब ये कौन सा 3 कार्बन युक्त है तो इसे हम कहेंगे प्रोपेन, लेकिन इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से CH2 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 कितने नंबर ऑफ द कार्बन है, 4 कार्बन है। इसका मतलब ब्यूटेन से संबंधित है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लो कंपाउंड में आपको नाम के आगे साइक्लो लगाना है। जितने कार्बन है उसका आपको प्रीफिक्स लगाना है, उसके बाद में आपको सफिक्स में एल्केन लगाना है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, ये हमने सफिक्स प्रीफिक्स लगा दिया। उसके बाद में कार्बन कितने, 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा, और सफिक्स के रूप में एल्केन लगाना है तो साइक्लोब्यूटेन, तो इसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो ये कहलाते हैं साइक्लो एल्केन्स। अब साइक्लो एल्केन्स को नाम कैसे देना है, तो मैंने आपको बताया कि जो प्रीफिक्स लगता है उस प्रीफिक्स में आपको लिखना है साइक्लो, उसके बाद में आपको लिखना है नंबर ऑफ द कार्बन्स कितने हैं, और उसके बाद में आपको लिखना है सफिक्स, और सफिक्स में लिखना है एल्केन। ठीक है, तो जैसे यही का एग्जाम्पल था, नाम क्या था, ये साइक्लो, 4 कार्बन, ब्यूट और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है एल्केन, तो साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल जिसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, तब जैसे कि ये एक अपने पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर यहाँ पे जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप। ठीक है, तो जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है वहाँ से अपन को नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 और 4। तो हमें पता है कि जब भी अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नामकरण पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और प्रतिस्थापी की स्थिति लिखते हैं। यहाँ पे प्रतिस्थापी नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है तो मैं क्या कहूँगी, 1 मैथिल। उसके बाद में 4 कार्बन है और साइक्लो है, तो 1 मैथिल, फिर उसका नाम क्या आ जाएगा, 1 मैथिल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण करना है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं साइक्लो एल्केन्स कहलाते हैं। ये नामकरण हो गया। अब देखते हैं इसकी मेथड ऑफ द फॉर्मेशन, इसके बनाने की विधि, इंपॉर्टेंट विधि है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है उसके अंदर अलग अलग विधियां हैं, 4-5 प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट विधि जो है उसको हम कहते हैं फ्राइंड विधि या फ्राइंड मेथड। फर्स्ट वन इज फ्राइंड विधि, जिसे हम कहते हैं फ्राइंड मेथड, या फ्राइंड विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, फ्राइंड विधि के अंतर्गत जो भी कंपाउंड्स होते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स, एक तरह के डाई हैलाइड्स होते हैं, उन डाई हैलाइड्स की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम धातु के साथ या फिर मैग्नीशियम धातु के साथ या फिर जिंक धातु के साथ। तो उनकी उपस्थिति में वो रिएक्शन करेंगे, खुली श्रृंखला होगी, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद वो एक बंद संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्राइंड मैकेनिज्म या फ्राइंड रिएक्शन। एग्जाम्पल, और फ्राइंड विधि के अंदर हम रिएक्शन कराएंगे कोई डाई एल्किल या कोई डाई हैलाइड्स के साथ में। डाई हैलाइड मतलब उसके पास में 2 हैलोजन के ग्रुप जुड़े हुए होंगे। जैसे मान लो ये हमने एक डाई हैलाइड ले लिया,
इसका क्या नाम है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी सोडियम के साथ, सोडियम धातु है और सोडियम के हमने 2 मोल लिए हैं, तो सोडियम के ये 2 मोल रिएक्शन करेंगे Br के साथ में और बाहर क्या निकलेगा 2NaBr, 2 सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद देखो एक कार्बन कार्बन बंध ये टूट गया तो यहाँ पे नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो बनेगा क्या CH2 CH2 CH2, ये बॉन्ड बन गया। तो किस तरह का कंपाउंड बना, एक एलिफेटिक रिएक्टेंट था जिससे एक हमें साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण हुआ और ये साइक्लिक प्रोडक्ट क्या कहलाता है साइक्लोएल्केन। कितने नंबर ऑफ द कार्बन से 3 नंबर ऑफ द कार्बन से, इसका मतलब इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपेन। तो ये है विधि फ्राइंड मेथड। ये तो थी सोडियम के साथ। इसी तरह से हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, ब्रोमो ले लिया, इसकी जगह आप क्लोरो भी ले सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगी मैग्नीशियम के साथ तो मैग्नीशियम का मुझे एक ही मोल चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बाईवैलेंट होता है, द्विधनात्मक होता है, ठीक है, 2 संयोजकता होती है। तो ये एक साथ इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है और बाहर निकलेगा क्या MgBr2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा, जो बॉन्ड टूटा है वहाँ से नया बॉन्ड बनेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से एक और रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी अपन ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराई जिंक के साथ में। जिंक भी क्या होता है बाईवैलेंट होता है। जिंक भी क्लोरीन के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 बाहर निकलेगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और अगेन साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, ठीक है। तो ये विधि क्या कहलाती है फ्राइंड मेथड कहलाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, फ्राइंड मेथड। अब चलते हैं दूसरे विधि की तरफ, सेकेंड मेथड की तरफ। और सेकेंड विधि का नाम क्या है, सेकेंड विधि को हम कहते हैं विस्लीसिनस मेथड। विस्लीसिनस मेथड। आपको हर एक रिएक्शन या मेथड ऑफ द फॉर्मेशन नाम से याद रखनी है। क्या नाम है, क्या रिएक्टेंट लेना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। तो विस्लीसिनस मेथड जो है उसके अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम एडिपेट की। यहाँ पे रिएक्शन होगी किसकी, कैल्शियम एडिपेट। कैल्शियम एडिपेट का मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप होगा और ये कैल्शियम के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। ये होता है एक तरह से डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तब ये क्या बनाता है कैल्शियम एडिपेट बनाता है। अब इस कैल्शियम एडिपेट का शुष्क आशमन किया जाएगा, इट्स मीन इसको गर्म किया जाएगा। जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा होगा क्या, जैसे ही इसको गर्म करेंगे इसके अंदर से CO2 बाहर निकलती है। इसके अंदर से बाहर क्या निकलेगा CO2 बाहर निकलेगा। मतलब जो CO2 बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा और CaCO3 का निर्माण करेगा। तो आप इसको ध्यान देना, ये देखो CaCO3 बाहर क्या निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो अब बचा क्या है, इसके अंदर बचेगा CO ग्रुप। जैसे देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद में CO ग्रुप बचा, इस CO को मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ। ये CO ग्रुप क्या कहलाता है, कार्बोनिल कहलाता है। अब कार्बोनिल के अंदर आप याद रखना जब भी कहीं कार्बोनिल ग्रुप हो और उसका रिडक्शन हमें मैथिलीन ग्रुप में करना हो, एल्केन के अंदर करना हो, तब हम उसका करवाते हैं क्लीमेंशन अपचयन। और क्लीमेंशन अपचयन किसके उपस्थिति में होता है, क्लीमेंशन अपचयन हमेशा जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में होता है। जब जिंक अमलगम प्लस HCl होता है उसके उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाएगी तो कार्बोनिल ग्रुप, ये जो आपका कार्बोनिल समूह है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 के अंदर। तो अगेन जब अगली रिएक्शन जो आएगी उसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा, ये CH2। अब ये CO ग्रुप किस में के अंदर कन्वर्ट हो गया, CH2 के अंदर।
तो ये CH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं क्लेमेंशन अपचन। और बना क्या है, देखो 6 कार्बन वाली एक चक्रीय संरचना बनी है, उसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान रखना। बेंजीन होती है तो डबल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, असंतृप्तता होती है। यहाँ पे प्रत्येक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है, किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं है। इट्स मीन ये क्या है, साइक्लोएल्केन से हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें याद रखना ये साइक्लोहेक्सेन कहलाता है, 6 कार्बन वाला। ठीक है, ये दूसरा मेथड। अब देखते हैं थर्ड विधि, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है, थर्ड विधि, जिसे हम कहते हैं पर्किन अभिक्रिया, या जिसे कहते हैं पर्किन विधि। तीसरे का नाम है पर्किन विधि। पर्किन विधि के अंदर क्या होता है, पर्किन विधि के अंदर लिया जाता है मेलोनिक एस्टर, और मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम एथॉक्साइड के साथ में। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पर्किन अभिक्रिया, और पर्किन अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट के तौर पर हम लेते हैं मेलोनिक एस्टर। इसका नाम क्या है, मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम एथॉक्साइड के साथ। 2 मोल ऑफ सोडियम एथॉक्साइड लेंगे, जिसके अंदर होगा क्या, ये जो लास्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर लगे वाले हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। जब भी कोई बेस मीडियम होता है, हमेशा ये क्या होते हैं, H+ के रूप में रिमूव हो जाते हैं। तो इनकी सबसे पहले टेंडेंसी रहेगी H+ के रूप में रिमूव होने की। तो एक एक करके ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, किसके साथ, एथॉक्साइड जो है उसके साथ लग के अल्कोहल बना लेंगे, और सोडियम के जो एटम है, वो धातु जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये स्टेप में चेंजेस क्या होगा, ये देखना, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, वो 2 हाइड्रोजन हट गए और ये 2 सोडियम आ गए। ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है, इधर लगे हुए हैं एस्टर ग्रुप, इधर भी लगा हुआ है एस्टर ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या हुआ इसका C2H5OH का, तो ये C2H5O जो है इसके साथ में क्या आ गया, ये 2 हाइड्रोजन जो बाहर निकले थे वो इसके साथ में जुड़ गए। तो क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और सोडियम जो है उस कार्बन पे आके जुड़ गए। ये तो था पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है एक डाई हैलाइड्स के साथ में। इस डाई हैलाइड के साथ में जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा। देखो, जैसे कि ये एक डाई हैलाइड है, किसके साथ में, इसके साथ में रिएक्शन हो रही है। कार्बन के एक तरफ क्या है, सोडियम, दूसरी तरफ भी सोडियम, और इस साइड में कौन जुड़े हुए, एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये हमने जोड़ दिए एस्टर ग्रुप। अब क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा है, इधर से Na और इधर से Br ये साथ में बाहर निकल जाएगा, और इधर से ये NaBr बाहर निकल जाएगा। तो 2 मोल NaBr सोडियम ब्रोमाइड के बाहर निकल गए। अब क्या होगा, एक कार्बन बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड टूटा, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे और ये दोनों कार्बन इस कार्बन से, सेंट्रल कार्बन से बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार का एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन से बॉन्ड, और इधर क्या है, इधर है एस्टर। ये एस्टर के ग्रुप अभी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में आप करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। ये इसका हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होता है, हाइड्रोलाइसिस इस तरह से HOH HOH, इट्स मीन C2H5OH इधर से बाहर निकलेगा, C2H5OH इधर से बाहर निकलेगा। 2 मोल ऑफ अल्कोहल बाहर निकल गए, C2H5OH। ठीक है, 2 मोल ऑफ अल्कोहल बाहर निकल गए। अब क्या बचा, इस कार्बन के ऊपर बचा एक C2H बॉन्ड बना हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ बचा एक एसिड का ग्रुप और ये दूसरा एसिड का ग्रुप। 2 मोल ऑफ एसिड ग्रुप अभी भी इस पर जुड़े हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको गर्म किया जाता है सोडा लाइम की उपस्थिति में। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH तथा कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। जब सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इधर से CO2 बाहर निकलेगी, CO2 बाहर निकल गई। तो अब क्या बचा, अब बचा CH2, उसके बाद में इस कार्बन के ऊपर है CH और COOH, फिर एक एसिड का ग्रुप बचा हुआ है। फिर इसको गर्म करेंगे हम सोडा लाइम की उपस्थिति में, अगेन सोडा लाइम, CO2 बाहर निकल जाएगी और बनेगा क्या, एट द लास्ट प्रोपेन का निर्माण होता है। ये क्या बना, प्रोपेन बनता है। तो क्या बन गया, एट द लास्ट आपका साइक्लोएल्केन या प्रोपेन का निर्माण होता है। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम, पर्किन अभिक्रिया या पर्किन विधि कहा जाता है। स्टार्ट कहाँ से करनी है, मेलोनिक एस्टर से, खत्म कहाँ पे करनी है, प्रोपेन पे। ठीक है,
ओके, तो ये है आपकी पर्किन मैकेनिज्म, थर्ड विधि। अब चलते हैं फोर्थ मेथड पर, चौथी विधि। फोर्थ मेथड जिसे कहा जाता है डिकमान अभिक्रिया, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। फोर्थ मेथड विच इज नोन एज अ डिकमान रिएक्शन या डिकमान सिंथेसिस। डिकमान सिंथेसिस या डिकमान रिएक्शन इसको कहा जाता है। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर भी हम लेते हैं एक प्रकार का डाइएस्टर, और डाइएस्टर की रिएक्शन कराई जाती है अल्कोहल के साथ में। तो सबसे पहले हम कोई एक डाइएस्टर लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक डाइएस्टर है, यहाँ पे एस्टर का ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एस्टर का ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, C2H5O Na। इन सब रिएक्शन को आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी भी गलती होगी तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में होता क्या है? सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ से एक C2H5O और इधर से एक हाइड्रोजन, आप इसको ध्यान से देखना। इस वाला ये जो एस्टर है फर्स्ट नंबर का, यहाँ से C2H5O एक एथोक्साइड का ग्रुप, और जो दूसरा वाला ग्रुप है उधर जहाँ पे एस्टर जुड़ा हुआ है, इसके कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो C2H5OH एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन यहाँ और इसके बीच में हुए तो ये कार्बन सेंटर आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे। तो अगली बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बनेगी, CH2, इधर क्या है CH, एक हाइड्रोजन चला गया, इधर क्या है CH2। अब ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? इस कार्बन के साथ में बना लिया बॉन्ड, और इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। अब क्या करेंगे? अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जब जल अपघटन कराते हैं तो कौन अपघटित होता है? एस्टर अपघटित होता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर और अम्ल के अंदर। तो इधर से ये C2H5OH बाहर निकलेगा और इधर कौन सा ग्रुप बनेगा? अम्ल ग्रुप। तो C2H5OH रिमूव हो गया और क्या बना? CH2, CH, COOH, CH2, इधर से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है? अब आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे सोडा लाइम की उपस्थिति में। सोडा लाइम की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करते हैं CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये CO2 रिमूव हो गई। तो फिर क्या बना? आपका अगला जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर देखो ये CH है, यहाँ से CO2 बाहर निकली तो एक हाइड्रोजन अभी भी पड़ा है, तो ये हो गया CH2। ये क्या है? ये है CH2। किससे जुड़े हुए? दोनों कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम इसका कार्बोनिल ग्रुप है उसका हमें मैथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, तो हम कौन सा अपचयन कराते हैं? क्लेमेंशन अपचयन। और क्लेमेंशन अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl की उपस्थिति में होता है क्लेमेंशन अपचयन। क्लेमेंशन अपचयन क्या होगा? इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? CH2 या मैथिलिन ग्रुप के अंदर। तो एट द लास्ट क्या बनेगा? CH2 ग्रुप बदल गया CH2 के अंदर, और क्या कंपाउंड बन गया? कंपाउंड बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से साइक्लोएल्केन का निर्माण हो गया। तो ये विधि क्या कहलाती है? डिकमान रिएक्शन कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया? जो साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, जिनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है? एलिफेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। बनाने की जो विधियां हैं 4 प्रकार की हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट विधि कहलाती है फ्राइंड मेथड। जो सेकेंड विधि थी उसे हम कहते हैं फ्राइंड मेथड, पहली विधि। उसके बाद में विस्लिसनस मेथड, फिर थर्ड नंबर इस पर्किन अभिक्रिया, और चौथी नंबर की विधि है जिसका नाम है डिकमान रिएक्शन या डिकमान सिंथेसिस। तो ये 4 अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही है, अगला अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।